परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो। गौ माता को न्याय दो। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है। नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सभापति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो। गौ माता को न्याय दो। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। न्याय दो, गौ माता को न्याय दो। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता है। चिकित्सालय में जरा सी बारिश में पानी पानी हो गया है, क्या व्यवस्था है यहाँ पे? गोवंश की व्यवस्था नहीं होने की वजह से हम लगातार प्रशासन से 39 दिनों से धरना लगाकर मांग कर रहे हैं। जो यहाँ अव्यवस्था होती है उससे हम ये गोवंश भी पीड़ित है और हम भी पीड़ित हैं। तो हमारा मन दुखता है, कितने गोवंश बेकदरी का शिकार हो रहे हैं और कितने गोवंशों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। प्रशासन सुन नहीं रहा है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम गोवंश के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्रत्येक ज़िले में गौशाला खोल रहे हैं और हम अच्छी से अच्छी इनके लिए योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन धरातल पे आप देख लो गोवंश की क्या स्थिति हो रही है। जबकि यहाँ पे पशुपालन का जिला लेवल का ऑफिस है, उसके बावजूद इनके नज़रों के सामने गोवंश की कितनी दुर्दशा हो रही है। चिकित्सा विभाग का कहना है कि मात्र 11 गोवंश ही रिफर किए, बाकी सब तो इसी को है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तक जो हमारे पास ये जो 8 से 10 साल की जो सेवा हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे बीमार हो एक्सीडेंटल गोवंश के लिए, उनमें से बचे हुए गोवंश हैं। यहाँ आने के बाद किसी के प्रसव हो जाता है तो उसका बच्चा भी अब बड़ा हो गया है, किसी के माँ मर गई है बच्चे की तो वो भी बछड़ा के रूप में बड़ा हो गया, तो वो कहाँ जाएंगे? उन्होंने तो यहीं जब यहीं सवेरा देखा है तो कहाँ जाएंगे? अभी क्या व्यवस्था है यहाँ पे प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, सब गोपाल गौसेवा संस्थान की व्यवस्था है। वो तो बता रहे हैं कि हम सब उपचार भी करते हैं, समय पे भर्ती करते हैं, नहीं, वो दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं, बाकी सारी व्यवस्था हमारे संस्थान के डॉक्टर हैं कौशल यादव तो, और बच्चे हैं जो हमारे 8-10 बच्चों की टीम है, वो लोग हमारी मदद करते हैं। इमरजेंसी में ज़रूरी है लोग मदद करते हैं हमारी, नहीं तो उनके अलावा कोई दवाई पट्टी के अलावा हमारी कोई मदद नहीं करते। क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए जिला चिकित्सालय पर? जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन थिएटर भी होना चाहिए, वार्ड भी होना चाहिए और एक्सरा भी है लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है। उसके अलावा बहुत कुछ सुविधाएं होना चाहिए। जंगली जीव आते हैं, आज ही एक नीलगाय का बच्चा आया है तो उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। जबकि साफ इनकी जो पशु क्रूरता समिति की बैठक होती है जिला कलेक्टर के महोदय के माध्यम से, तो उनमें ये सुझाव रखते हैं लोग भाई के ऐसे वार्ड होना चाहिए और ये सब कुछ सुविधाएं होना चाहिए। उसके बावजूद यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ जो वार्ड बने उनमें क्या व्यवस्था है? इनमें देख लो आप, इसमें गोवंश रखना पड़ता है और ऊपर से छत कितने वार्ड टपकती हैं? है। इसे 2 वार्ड है आपके सामने, एक और एक है, दो में 2 वार्ड हैं और पूरे जिले भर से आने वाला गोवंश से जो सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होता है। पशु चिकित्सालय अधिकारी का कहना है कि एक्स्ट्रा मशीनरी को निर्माण की वजह से हटाई गई है। काफ़ी समय से ही खराब पड़ी हुई है मशीन में, ये तो उनका टालम टोल कर्मचारी तक भी नहीं इनके पास उसको चलाने के लिए। कितने समय से बंद पड़ी हुई है? ये करीब मशीन 2 साल से बंद पड़ी हुई है, एक्सरे मशीन। कुल मिला के आपके हिसाब से क्या क्या अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? अव्यवस्था तो बहुत कुछ है ना। अब अस्पताल के लिए बहुउद्देश्य चिकित्सालय है ये, कहने को जिला लेवल का अस्पताल है, तो कुछ अब इनके पास बजट आया है तो ये लोग लगे हुए हैं, तो उस बजट भी की वजह से यहाँ कुछ निर्माण कार्य होना है, ऑपरेशन थिएटर बनना है, वार्ड भी बनना है, एक्सरे विभाग का भी नवीनीकरण होना है। तो उसी इसमें ये गोवंश के लिए हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से, भाई अब यहाँ पे बिल्डिंग टूट रही है तो इनको जो आशियाना है, ये जो वार्ड वगैरह हैं ये भी टूटेंगे तो हम इनको कहाँ रखेंगे। तो हम लगातार धरने पर यही मांग कर रहे हैं कि पहले इनकी व्यवस्था की जाए, फिर हम धरना हटाएंगे।
क्या क्या ये सफाई व्यवस्था वगैरह कौन सफाई देखता है? व्यवस्था हमारे पास ये 4 मजदूर लगा रखे हैं हमने। सफाई व्यवस्था इनके बराबर समकक्ष हम जो पदाधिकारी हैं 8 से 10 पदाधिकारी जो यहाँ नियमित हमारी सेवाएं देते हैं वो हम संभालते हैं। सफाई व्यवस्था, गोबर पानी, सब चारा पानी हम देखते हैं। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है सफाई की? प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन की तरफ से तो मात्र ये कचरा उठाया जाता है और मृत गोवंश को उठाया जाता कितने है। दिन में उठता है कचरा? कचरा 7 दिन के 7 दिन उठा लेते हैं। कभी कभार रोज इनके सुबह शाम सफाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास? कोई इनके प्रशासन की तरफ से न पशु चिकित्सालय की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है सफाई की। गोवंश को जिनके लिए बना है वो गंदगी में रहती है, प्रशासन के लिए सफाई की क्या व्यवस्था है? क्या प्रशासन भेजता है चिकित्सालय? इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। कर्मचारियों के लिए इनके लिए बढ़िया व्यवस्था नहीं सफाई हो पाई? हाँ, इनके लिए तो है, इनके लिए तो पूरी व्यवस्था है, पर गोवंश के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपका नाम और प्रहलाद मीणा, अध्यक्ष गोपाल गो सेवा संस्थान। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सभापति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। जन्म जन्म का नाता है। बुधवार के दिन लबाद के यहाँ पर 5 गायों की फिर मौत हो गई। पहले भी अपन 10 गायों की मौत को भुगत चुके हैं। हमारे दुर्गा विषय है कल जो ट्रेन जा रही थी उसने 5 गायों को काट दिया। अगर जिले में जगह जगह अगर ये गौशाला और नंदीशाला जो बन जाती तो ऐसी मौतें नहीं होती। गोबख्तों में काफ़ी दुखे, काफ़ी रोज है जिले में जगह जगह गोबख्तों को इस बात का काफ़ी तकलीफ है। गौ माता की और नंदी जी की आत्मा शांति के लिए जो है अपन 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। मेरा हाथ कर देगा उनकी शांति के लिए सभी लोग 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति। माता पर अत्याचार बंद करो रे बंद करो। माता पर अत्याचार बंद करो रे बंद करो। माता पर अत्याचार बंद करो रे बंद करो। जो माता से टकराएगा का विषय है कि आज के दिन नंदी बाबा का भी जन्मदिन है। आज के दिन शंकर भगवान ने नंदी को अवतरित किया था, इसलिए सभी गोभक्त नंदी जी को बधाई देते हैं। आपको जन्मदिन की बधाई हो नंदी जी। इसके साथ साथ मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभापति जी हरिमोहन जी को तो पता भी नहीं होगा कि आज नंदी बाबा अवतरित हुए थे। जिस नंदीशाला का वो पूजन कर रहा है, क्योंकि वो तो सपना चौधरी को नचाने में व्यस्त है। जो जगह मेले के लिए बनी हुई थी उस जगह को दूसरी जगह ले गए। इन दुकानदारों का क्या होगा? उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इन दुकानदारों के रोजगार पे जो इतना पैसा खर्च करके या दुकानें लगाने आए या जनता मेला देखने जाएगी या उसको नाचना देखने जाने जाएगी। बड़ी शर्म का विषय है कि आपने इस तरह के गलत कार्य किए। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं और कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सभापति हो बर्बाद, हरिमोहन जी से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप जिस तरह के उद्घाटन कर रहे हो या शिलान्यास कर रहे हो ये उचित नहीं है, क्योंकि आपको किसी प्रकार की कोई नॉलेज ही नहीं है। उस विषय में आप जबरदस्ती घुस जाते हो। ये आपके हार के अच्छे कारण है, क्योंकि आपको हार नहीं चाहिए। आगे से आपको पार्टी टिकट नहीं देगी। गायों के आपको शराब लग चुके हैं। मेरा निवेदन है कि जिस तरह से अगर आप तीज मेला बना सकते हो, एक दिन में सारी मंडी में व्यवस्था कर सकते हो, तो इन गायों के लिए क्यों नहीं व्यवस्था कर सकते हैं आप? इन नंदी के लिए क्यों नहीं व्यवस्था कर सकते? क्यों आप इनके पैसों का नाश्ता खा गए? यही जनता सवाल आपसे पूछ रही है, आपकी तरफ देख रही है, लेकिन आपको शर्म नहीं आती है, क्योंकि आपके ऊपर तो चश्मा चढ़ा हुआ है चुनाव जीतने का। बारिश की वजह से पशु चिकित्सालय में न तो रहने की व्यवस्था है नंदियों के गोवंश के लिए और न कोई व्यवस्थित चारे पानी की व्यवस्था है। इसमें क्या कहना है आपका? इसमें सब गौ सेवक ही करेंगे। गोपाल सेवा संतान को ही करना है। गाय मरे तो ठीक, जिंदी रहे तो ठीक। गोपाल सेवा संतान के जो सेवक हैं जिम्मेदारी तो नगर परिषद की है। जिम्मेदारी पूरी नगर परिषद की बनती है। उस आयुक्त की भी बनती है जो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो चुपचाप बैठा हुआ है आयुक्त। वो तो सरकारी बॉडी है, उसको ध्यान देना चाहिए। सभापति जी को भी पाबंद करना चाहिए, क्योंकि सभापति जी को तो इस समय अंधे हो चुके हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा सपना चौधरी के अलावा। सभापति तुम हाथ में आओ, सारी जनता का जो पैसा है वहाँ पे लगा दिया है।
अपना चौधरी जरूरी है गोवंश के लिए, वहाँ पे आसरा देना जरूरी है, क्या है पूरी बात? सबसे ज्यादा जरूरी तो गौवंश को आसरा देना है। इस समय पानी में डूबा हुआ है, आप अस्पताल में देख कर आए हो क्या हालात हो रहे हैं वहाँ के। ये सारे गौसेवक उसी में दिन रात लगे हुए हैं और हरिमोहन जी झूठ बाड़ी इधर के उधर जनसेवक बन रहे। अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप दोनों को जिन्होंने जिम्मेदारी ली है वहाँ की, अभी अभी तुरंत प्रभाव से अस्पताल पहुँचना चाहिए, न कि वहाँ के जाकर आपको मंडी को निरीक्षण करना चाहिए। जन्म जन्म का नाता है, हमारी माता है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और क्या आज 10 गोवंश तो पहले कटे थे ट्रेन के आगे, कल फिर 5 कटे गए, क्या कहना इसके बारे में आपका? अगर जिले में गौशालाएं बन जाए तो इनको और नंदीशाला का निर्माण हो जाए जैसा कि सरकार का आदेश है, तो इनको मरना नहीं पड़े, क्योंकि समाज सेवक बहुत सारे तैयार हैं सेवाएं देने के लिए, चारा डालने के लिए, अन्य चीज़ों को करने के लिए, खेल बनाने। लेकिन बनाएगा ये जो नाकारा लोग शासन सत्ता में बैठ गए हैं, ये इनको करने ही नहीं देते। और अगर ये करना चाहे तो इनको प्रताड़ित करते हैं और कोई भी चीज़ हो तो इनको शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि शामिल करते ही पैसे के गबन का पता लगता है। क्योंकि इनका काम है केवल पैसा खाना, राम राम जपना, पराया माल अपना। मैं इसके साथ साथ इन बीजेपी के नेताओं को भी आड़े तो लेना चाहता हूँ कि यहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगाकर बैठे हुए हैं, विधायक से लेके सांसद तक, लेकिन उनके मुंह से कभी आवाज़ नहीं आती है। गायों के नाम पे, नंदी के नाम पे वोट लेना जानते हैं, लेकिन काम करना नहीं जानते। ऐसे के लिए वो सेवक कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सपना चौधरी किस प्रकार की कलाकार है, क्या उसको बूढ़ी में बुलाना जरूरी था भी ऐसे टाइम में? सपना चौधरी एक उत्तेजक कलाकार है, दर्शकों को उत्तेजना पैदा करने वाली कलाकार है, न कि वो कोई धर्म के विषय में गाने वाली है या बजाने वाली है। उसको बुलाना बिल्कुल निंदनीय है। जब अपनी हालत ऐसी ठीक नहीं है, जब अपनी सड़कें पूरी सही नहीं हो रही है, साफ सफाई अपन करा नहीं पा रहे हैं, गायों को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर अपन पैसों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, अपन ये समझ में नहीं आ रहा है। काशी बूंदी में जो कि एक धार्मिक नगरी है, उसमें इस प्रकार के कलाकार को बुलाना कहाँ तक जाएंगे? बिल्कुल भी जायज नहीं है, अवैध है। ये तो वो डांस हो गए जैसे कोठों पे जा रहे हो आप। हाँ, सभापति जी को नाचने का शौक होगा तो अपने घर पे नाचो, उनके पति को नाचने का शौक है, घर पे नाचो। सार्वजनिक मंचों पे क्यों नाच रहे हो आप लोग? आपको ये पद स्थायी थोड़ी मिले, ये जनता की सेवा के लिए मिले हैं। आपको नगर परिषद क्षेत्र के अंदर रह के सेवा करनी चाहिए। आप नगर परिषद क्षेत्र से बाहर ले जा रहे हैं इन गानों प्रोग्रामों को, ये कदापि उचित नहीं है। दिल्ली की जनता इसका बड़ा विरोध करेगी। लेकिन आप लोग हट दर विदा धारण किए हुए हो, अभी आप आपके अंधे हो रहे हो, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपका दायित्व तो ये बनता है इन नालों की सफाई कराओ, आपका दायित्व बनता है कोई तालाब की सफाई कराओ, जिसकी जगह आप लोग जाते हो और सपना चौधरी को नचाते हो। 1 महीने से आपने बूंदी की जनता का दिमाग खराब कर रखा है सपना चौधरी को नचाने की सुना के, और फिर नचाते भी सही तो जगह पे नचाते। आप जब प्रशासन मना कर रहा है, सब कुछ मना कर रहे हैं, प्रशासन कह रहा है व्यवस्था नहीं हो सकती है, इसी तरह आप हरदर विदा धारण करे हो। ऐसे गौ सेवक सेवा करना चाहते हैं और आप उनको सेवा नहीं करने दे रहे हो। ये आपकी सीट का दुरुपयोग है, आपके पद का दुरुपयोग है। हम इस नाकारा सरकार, असफल सरकार, होटल वाली सरकार का कड़ा विरोध करते हैं। क्यों ना आपको संज्ञान लेकर बर्खास्त कर देना चाहिए, क्यों ना आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होना चाहिए कि आप इस तरह के गलत काम कर रहे हो। आपका नाम है? मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। न्याय हमारी माता है, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।